कृष्ण चैतन्य नाम गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान, शंकर भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। कथा कई दिनों से चल रही थी। स्वामी सूरदास महाराज, सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। भक्त नामदेव जी भी उद्धव जी के अवतार हैं। कबीर जी प्रहलाद जी के अवतार हैं। और भक्तमाल में लिखा है, संतों का संसार में आना, जीव को परमात्मा के भजन में लगाना, नाम जपाना, सेवन कराना, एक जीव का उद्धार करना। तो ऐसे कथा आती है, संत सूरदास जी महाराज के समय में जिस वजह से गोवर्धन की परिक्रमा कर गए तो जतिपुरा आंधा है। जतिपुरा का दूसरा नाम है गोपालपुर। बोलो हरे कृष्ण। तो उसके ऊपर मंदिर है। वो मंदिर दे विच जो अजकल श्रीनाथ जी कहते हैं चित्तौड़गढ़, श्रीनाथ जी उठ गए। कहते हैं जिसे आप जतिपुरा कहते हैं, उसमें एक बाजार भी था। वहां पर एक बनिया रहता था, दुकान थी उसकी बनिए की। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु उसने ना तो अभी तक गोसाई जी से व किसी और वैष्णव से गुरु दीक्षा भी नहीं ली थी, ना कभी अपने समीप में ही विराजमान श्रीनाथ जी का दर्शन ही करने जाता था। दुकान रास्ते में थी उनकी, जिन्ना समान मंदिर में जाता था उसी दुकान से जाता था।
लेकिन था वो नगोरा। उन्होंने हुणे तक गुरु धारणा नहीं की थी, ना वो मंदिर में जाता था। परंतु चलाक बड़ा था बनना। चलाकी ये करता है कि जब कोई वैष्णव श्री नाथ जी का दर्शन करके आता तो उससे ठाकुर जी का समस्त श्रृंगार पूछ लेता, और इसके बाद जो कोई उसकी दुकान पर आता तो वह खूब प्रशंसा करता था ठाकुर जी के श्रृंगार की। आहा हा हा, आज कैसा अद्भुत श्रृंगार ठाकुर जी का। उन्होंने देखा है, जिन्हें गए थे उन्होंने पूछा हुआ है ठाकुर जी का आज कैसा अलौकिक दर्शन है। इतना ही नहीं, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला, और माथे पर तिलक भी ताड़ करता है, जिससे कि लोग उसे वैष्णव समझे। सब हृदय संत वैष्णव बनिए की प्रेम लपेटी वार्ता एवं वैष्णव वेश देकर उसे सत्य ही परम वैष्णव जानकर हरे कृष्णा उसकी दुकान से ही सौदा लेते। ये गुरु वाला है, वैष्णव है। सीधा सामान आदि आवश्यक वस्तुएं लेते, बढ़िया भी अपने पखंड से लोगों को मोह करके खूब ठगता। इस प्रकार उसने बहुत धन कमा लिया था। एक दिन जब सूरदास जी उसकी दुकान से होकर निकले तो उसने इनसे भी बेही माया की लगा ठाकुर जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन करना, और अंत में कहा कि सूरदास जी सभी संत वैष्णव हमारी दुकान से सामान ले जाते हैं, परंतु आप तो कुछ लेना देना तो दूर रहा। बाबा जी देखना करो। हरे कृष्णा। और संत वैष्णव जहां से सीधा सामान ले जाते हैं, परंतु आपको कुछ लेना देना तो दूर रहा, कभी भी हमारी दुकान पर आते ही नहीं। महाराज यह दुकान तो आपकी है, मैं भी अब सब संतों का दास हूं, फिर मेरा क्या अपराध है जो आप मेरी दुकान से सौदा नहीं लेते हो। मेरे ऊपर भी तो कभी कभी कृपा करया करिए। ना तो उसने गुरु तारा हुआ है, ना वैष्णव ही है, और ना कभी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है, नगोरा है। सारे ना कहता सारे लोग मेरी हट्टी से सौदा लेंदे, तुसी कहते नहीं लेंदे। जिन्ना भी सौदा मंदिर में जाता मेरी दुकान से जाता, तुसी कहते नहीं लेंदे। सूरदास जी ने कहा कि तुसी सौदा लेना दे पासा जो है कभी मेरी हट्टी से चल भी नहीं पाए। सर्वज्ञ सूरदास जी बनिए के इन वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगे कि देखो ये बनिया मुझे अंधा ही समझता है, इन्हों पता नहीं भी इनके अंदर भी नेत्र है, और चिकनी चोपड़ी बातें बना करके मुझे भी फंसा रहा है। जैसा समझता है कि मैं इसकी बगला भक्ति को जानता हूं, जानता ही नहीं।
इसको मुख में, इसके मुख में राम राम बगल में सूरी। अच्छा हुआ जो आज इसने खुद ही मुझे छेड़ा है, तो अब इसका कब्र दूर कर देना चाहिए और इसे गोसाई जी का सेवक बनवा देना चाहिए और श्रीनाथ जी का दर्शन करा देना चाहिए और वैष्णव, सच्चा वैष्णव बना देना चाहिए। तो सूरदास जी ने कहा, देखो जी लाला जी, मैं तुम्हें चित्र जानता हूं, तुम वैष्णव नहीं हो, तुम गुरु वाले नहीं हो, तुम ठाकुर जी का दर्शन करने भी नहीं जाते हो, तुमने थकने के लिए वैष्णव का स्वांग बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें बताओ मैं सच कह रहा हूं? सूरदास, ना आता हूं ना आऊंगा। सूरदास जी के पर तो सुनकर कन्हैया मन में बहुत शर्मिंदा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ये बात आगे किसी को मत कहना, नहीं तो मेरी दुकान फेल हो जाएगी। मेरे मन में तो दर्शन करने की बहुत अच्छा है, परंतु एक बात यह है कि मैं उधर दर्शन करने जाऊं और इधर कोई ग्राहक दुकान से लौट जाए और किसी दूसरी की दुकान से सौदा ले ले तो मेरी रोटी रोटी मारी जाएगी। दूसरे मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दर्शन खोलते ही मुझे सूचना दे दे और मैं दौड़कर दर्शन कराऊं, इसलिए मैं दर्शन करने नहीं पहुंच पाता हूं। तब सूरदास जी ने कहा, अच्छा इसकी सेवा मैं ले लेता हूं, मैं जब मंदिर खोलूंगा तो मैं ही आपको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान का मंदिर में आना, भगवान के दर्शन करने, साधु संत महात्मा के दर्शन करने तभी होते हैं ये कोई बचोला बन जाए बीच में। जब मैं दर्शन खोलने के समय आकर सूचना दूं तो तुम दर्शन करने चलोगे? बड़िए ने हम ही पाला। तब जब उत्थान के समय या ठाकुर जी चैन करके उठ के भगवान तो घंटियां बजे, शंख बजे, तो सूरदास जी ने बड़िए को कहा कि बस दर्शन खोलने वाले मैं आगे रहता हूं, चलो मंदिर में दर्शन करने चले। तो बढ़िया बोल रहा है, इस समय तो गांव के लोग सामान खरीदने आते हैं, अभी तो मैंने बोनी भी नहीं की है। और अच्छा मंगला आरती के दर्शन नहीं कर सकता हूं, जब भोग हो गए तब चलूंगा। जब भोग के दर्शन खोले तो आप कृपा करके आना। सूरदास जी ने कहा कि एक प्यारी दे ना दे लानी, इन्हों बजाना जरूर है, इन्हें नाक के नाथ जरूर पवाना। सूरदास जी को दर्शन करने के समय आए तो बड़िए ने फिर बात बनाई कि महाराज इस समय तो गायें वन से चढ़कर घर लौटती है, यदि मैं दर्शन करने चला जाऊंगा तो वह हमारे सब अनाज को खा जाएगी, अतः शयन आरती के समय आप आना। उसमें कोई सवेरा भी टाला टप्पा कर गया, दोपहर में भी टाला टप्पा कर गया। जब शाम का टाइम में आरती का, तो आरती के समय भी आए तो वह बढ़िया बहुत ही नम्र होकर बोला, महाराज हूं तक तू बत्ती का बेला होया, आज आपको बहुत परिश्रम हुआ, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और निवेदित है कि दिया बत्ती जलाने का समय है, इस समय घर में लक्ष्मी जी आती है,
यदि दीपक नहीं होगा तो लौट जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा भी हो गया है। यदि दुकान को खुली छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई सामान चोरी करके ले जाएगा। अब प्रातः काल मंगला आरती का दर्शन करके ही दुकान खोलूंगा। आप उस समय मुझे सूचित करने की कृपा कीजिएगा। सूरदास ने प्रातः काल भी बड़ियों को चेतन किया तो वह बोला, महाराज अभी तो पौने का समय है। यदि तुम इस समय कोई ग्राहक आकर लौट आ जाए तो पूरा दिन खाली जाएगा। अगर दुकान खोल लो फिर श्रृंगार दर्शन के समय चलूंगा। सूरदास श्रृंगार दर्शन के समय भी आए। फिर पुनः बढ़िया बोनी ना होने तथा गायों के इधर उधर दौड़ने का बहाना बनाकर फिर कहते राजभोग का दर्शन करने के लिए चलूंगा। सूरदास जी फिर आए तो वह फिर बोला, महाराज आप इस समय तो वैष्णव लोग ठाकुर जी का दर्शन करके लौटते हैं, दुकान पर सीता सामान लेने के लिए आते हैं। यदि मैं नहीं रहूंगा तो और जगह दूसरी दुकान पर चले जाएंगे और मैं बुढ़ा हूं, इतनी जल्दी पर्वत पर से दौड़कर आ नहीं सकता, इसलिए उत्थान के समय चलूंगा। इस समय सूरदास जी ने 3 दिन तक बनियों को दर्शन कराने का प्रयत्न किया, परंतु वे महालोभी बनिया कोई ना कोई बहाना बनाकर रह जाता, नहीं जाता, नहीं गया। तब चौथे दिन सूरदास जी ने कहा, दिन हुई न प्रीत का स्नान बनाया। तब मंगला के समय ही इसे दर्शन करने के लिए इसे चलने को कहे, परंतु इसने जब फिर इधर उधर की बात बनाना शुरू किया तो सूरदास जी कड़े पड़ गए। बोले, देखो आज 3 दिन हो गए मेरे को चक्कर लगाते, कभी आता हूं कभी जाता हूं। यदि आज दर्शनार्थ नहीं चलते हो, यदि आज तुम नहीं चले ना तो मैं तुम्हारा पांडा फोड़ कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कभी भी कविता में तुम्हारे कब्र कुटलता को कह करके तुम्हारा जगत में उपहास कराऊंगा। इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारी दुकान पर आएंगे उनको ऐसा भड़काऊंगा कि जन्म पर कभी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगे। तब तो बढ़िया बहुत डरा है, चरण पर के प्रार्थना करने लगा, महाराज आप कुछ मत करो, मैं अभी आपके साथ दर्शन करने चलता हूं। ये कहकर सूरदास जी के साथ चल पड़ा। जब मंगला का दर्शन खोला तो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण से श्री नाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये जीव आपकी त्वचा के नीचे निवास करता है तो निश्चय ही जब भगवतीय है, परंतु माया के मोह वश होकर आपको भूल दिया है, इसलिए इसके चित्त का आकर्षण करके इसका उद्धार कीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, सूरदास जी जब आप जैसे महाभागवत इसके उद्धार की चिंता कर रहे हैं तो अब उद्धार में संदेह ही क्या रह गया। जिन जी पर संतों की दृष्टि हो जाती है वह तो निश्चय मुझे पा ही लेता है। ये कहकर ठाकुर जी ने उस बनिए को अपने परम सौंदर्य माधुर्य में रूप का दर्शन कराया। भगवान की उस त्रिभुवन मोहनी छवि का दर्शन कर बनिए का मन हार गया और उसका हृदय पुकार उठा,
जे दिन गए तुम्ही बिन देखे, देवे रंजनी पारन लेखे। आज तक मेरे दी रहे गोरंग रहे दर्शन कीते, गोरंग गंगा बगी पर नाते नहीं। जिन्ने दिन थोड़े दर्शन के बगैर बतीत हो गए व्यर्थ ही चले गए। जब मंगला का दर्शन हो चुका था, बाणिक सूरदास के चरण में पड़कर सूरदास के चरण पकड़कर बेनती करने लगा, मेरा समस्त जीवन व्यर्थ तान संग्रह में बीत गया, परमात्मा कुछ भी हाथ नहीं आया। अरे महाराज आप कृपा करके जैसे हो तैसे मुझे गुरु मंत्र दवा दो, गोसाई जी का सेवक बनवा दो, वैष्णव बनवा दो, और मेरे पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है, आप जहां चाहे वहां उसे खर्च करा दो। तब सूरदास जी ने उससे कहा कि तू स्नान करके आ, पहले दिन गुरु मंत्र दवाइए, गोसाई जी के पास आ, मैं पहले चलता हूँ, तेरी सिफारिश करता हूँ। सूरदास जी ने श्री गोसाई जी से प्रार्थना की कि महाराज इस बढ़िया को आप अपने शरण में ले लीजिए। तब गोसाई जी ने मुस्कुरा कर बोले, सूरदास जी तुमने तो अच्छा 60 वर्ष का बुढ़ा बैल नाथ लिया है, यदि तुम इस पर कृपा नहीं करते तो इसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही चला जाता। तत्पश्चात गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के सन्निधान में बैठकर उसका ब्रह्म संबंध कराया। बल्लभ संप्रदाय में नामदान को कहते हैं ब्रह्म संबंध, और उसने श्री गोसाई जी को बहुत बहुत भेंट अर्पण की, और श्री ठाकुर जी के लिए भी बहुत सुंदर वस्त्र भूषण बनवाए। उसी दिन से वह बढ़िया नित्य प्रति ठाकुर जी की सभी चमकियों का दर्शन करता, उसे सूरदास जी का बहुत सत्कार करता। एक बार उस बढ़िया ने सूरदास जी से प्रार्थना की कि महाराज अब तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि इस जन्म में ठाकुर जी मुझे अपना लें, मुझे पुनः पुनः जन्म मरण का क्लेश नहीं भोगना पड़े। तब सूरदास जी ने उसे 60 तुकों का उपदेश पद सुनाया, जिसको सुनते उसकी समझते देह शक्ति दूर हो गई, भगवान के श्री चरणों में अविचल भक्ति हो गई। उसने तुरंत ही 60,000 रुपया लाकर ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, और जो कि उसने आज तक बड़े जतन से कमाया था, उसे भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। जय निरंतर स्वरूपानंद में मग्न होने लगा। इस प्रकार सूरदास जी ने ऐसे माया मोह जीव को भी भगवान के शरण में लगाया, भगवान के भजन में लगाया। ऐसे होते हैं संत जो जीवों को परमात्मा के भजन में लगाते हैं, माया मोह से छुड़ाते हैं। ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागां मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागां मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा प्रीत कृष्ण नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा प्रीत कृष्ण नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा हरि चरना विच जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा हरि चरना विच जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले ऐसा अविनाशी
से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा प्रभु दया चरणा से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। इस मन दे पंज ने बैरी, इस मन दे पांच ने बैरी, सपना बद गए जेरी, सपाना बद गए जेरी। और जेड़ा पंजा विचों एक भी न छोड़े ऐसा जेड़ा पंजा विच एक भी ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। जन्म जन्म विच नींद है आई, जन्म जन्म नींद है आई, हरि भजन दी याद बुलाई, हरि भजन दी याद बुलाई। मां छुट्टियां नु फाड़ के जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा सुत्तियां नूं फड़ के जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा कृष्ण जी दी भगति च जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा कृष्ण जी की भगति से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरे कृष्णा। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ और सत्संग समाप्त है। शाम ਨੂੰ फिर 2:30 बजे से सत्संग होएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लंगर पानी सारी साध संगत वास्ते तैयार है, छक सकते हो।